हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया लाप्लास ट्रांसफॉर्म में सर एक वीडियो बना दीजिए। चलिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो एक दो वीडियोस इसमें लग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम 30 मिनट से ज़्यादा की वीडियोस बनाते नहीं हैं। ठीक, तो 2 से 3 वीडियोस में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? इट कन्वर्ट्स द टाइम डोमेन सिस्टम into the frequency domain system। ठीक है, क्या करता है? टाइम डोमेन सिस्टम को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं। एंड इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? इट इज यूज्ड टू सॉल्व वेरियस differential equation, various differential equations। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी सॉल्व करने के लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं जहाँ पे टाइम डोमेन टाइम का कॉन्सेप्ट आता है, उनको सॉल्व करने के लिए भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड to solve electrical circuit and it is also used to find transfer function। ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन कैसे? सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं, क्योंकि अगर ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन आप देखते हैं तो ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट with all initial condition should be 0। with all initial condition should be 0। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट विद ऑल इनिशियल कंडीशन शुड बी 0। इट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो ये तो था बेसिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहाँ यूज होता है, क्या होता है। तो टाइम डोमेन सिस्टम को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिस्टम में कन्वर्ट करता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, एंड ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका बेसिक फॉर्मूला कि इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, आप चाहो इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। देखिए, फंक्शन ऑफ टी, इसका अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं, फंक्शन ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा एफ ऑफ एस। ठीक है, फंक्शन ऑफ टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस होगा, वेयर एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ठीक है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा एक्चुअल में ये आपके दो एक्सिस होते हैं, दैट इज सिग्मा एंड जे ओमेगा। दिस इज माइनस सिग्मा एंड माइनस जे ओमेगा। ठीक है, अगर हम केवल इमेजिनरी एक्सिस की बात करें, दिस इज रियल एक्सिस
ये आपकी रियल एक्सिस है एंड दिस इज योर इमेजिनरी एक्सिस, आपकी इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो अगर आप केवल इमेजिनरी एक्सिस की बात करते हो तो इस टाइप के ट्रांसफॉर्म को हम बोलते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और अगर सिस्टम इस पूरे प्लेन में है, मतलब रियल प्लस इमेजिनरी सिस्टम है, तो उस टाइप का ट्रांसफॉर्म, ये पूरे प्लेन का जो ट्रांसफॉर्म होगा दैट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में S इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा होगा, और फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे तो S इज इक्वल टू जे ओमेगा होगा। ठीक है, तो अभी हम केवल लाप्लास ट्रांसफॉर्म देख रहे हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, वेयर S इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो इस फंक्शन ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है f ऑफ s, और f ऑफ s की जो वैल्यू होती है f ऑफ s इज इक्वल टू होता है आपका माइनस इनफाइनाइट, इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है, और इसको पढ़ने का अगर आपको पढ़ना है तो इसको पढ़ते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है, ये जो है वो ये लिखा हुआ है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी होता है f ऑफ s इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट e की पावर माइनस एस टी इंटू फंक्शन ऑफ टी डी। ठीक है, तो ये होता है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू एफ एस इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एस टी फंक्शन ऑफ टी डी टी। ठीक है, अच्छा, ये इंजीनियरिंग मैथ में सेकेंड यूनिट है। ठीक, सेकेंड सेमेस्टर में जो आप फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, वहाँ पे आपकी सेकेंड यूनिट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होता है e की पावर माइनस एस टी फंक्शन ऑफ टी डी टी। वहाँ पे आपको यहाँ जो यूज करना है दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, ये यूनिट जो लिमिट है वो डिपेंड करती हैं कि आपका जो फंक्शन है वो कहाँ तक डिफाइन है। ठीक है, तो लिमिट्स चेंज हो सकती हैं। ठीक, बट आपको जो मेन फॉर्मूला है वो ये याद रखना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू एफ एस माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एस टी फंक्शन ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो इंटीग्रेशन आ रहा है, इसका मतलब आपको इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट में जो एक इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ज्यादातर यूज किया जाता है वो है आपका आइलेट मेथड। ठीक है, आइलेट मेथड आपको क्लियर होना चाहिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन उसको दे देता हूँ। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, देखिए आइलेट मेथड जो होता है वो कहां पे यूज किया जाता है, जब इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो जाए। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन दे दिया जाए x sin x dx। ठीक है, तो यहाँ पे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है, दिस इज वन फर्स्ट फंक्शन x एंड सेकंड फंक्शन इज sin x। ठीक है, तो इसमें किसको आप फर्स्ट मानोगे और किसको सेकंड मानोगे वो डिसाइड करेगा आपका आइलेट। ठीक है, आइलेट क्या है, I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉग, A फॉर एल्जेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री, and E for exponential। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शंस आप क्या देखोगे, अगर ये फंक्शंस हैं तो इसके अकॉर्डिंग ही आप उसको प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, अब मान लीजिए देखो, अब यहाँ पे दो फंक्शंस हैं x और sin x। तो यहाँ पे x किस टाइप का फंक्शन है, इट इज एन एल्जेब्रिक फंक्शन, और sin x आपका किस टाइप का फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, अब एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अब जब मैं आइलेट देखता हूं तो a आपका पहले आता है और t आपका बाद में आता है, तो a को आप फर्स्ट मानोगे और t को आप सेकंड मानोगे। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं।
मान लीजिए आपका ये आ जाए एक्स साइन इनवर्स एक्स, तब क्या करेंगे एक्स साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं, इट इज एन इनवर्स फंक्शन, तो ये इनवर्स फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो इनवर्स फंक्शन जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन से पहले आता है, आई ए से पहले आता है, तो आप इसको फर्स्ट मानोगे और इसको सेकंड। ठीक है, तो ये आइलेट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि किसे फर्स्ट मानना है और किसे सेकंड। इसी तरह से चलो एक एग्जांपल और लिखते हैं, एक्स ई की पावर एक्स, ठीक है, एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक, अब देखो यहां पे क्या होगा, एक्स आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, सॉरी ई आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो आपका जो ए है वो ई से पहले आता है, इसका मतलब ए को फर्स्ट मानोगे और इसको सेकंड मानोगे। तो फर्स्ट और सेकंड आपको आइलेट के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, चलो सर जी फर्स्ट और सेकंड हमने मान लिए, फर्स्ट और सेकंड मानने के बाद क्या करेंगे, तो इसका फिर आपका प्रोडक्ट रूल का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ। ठीक है, आइलेट समझ में आया? ठीक, आप ये नोट डाउन कर सकते हो। चलिए, इंटीग्रेशन मैं फर्स्ट इनटू सेकंड करके ही लिख देता हूं कि आपको जैसे आसानी रहेगी, फर्स्ट इनटू सेकंड। ठीक है, फर्स्ट इनटू सेकंड मतलब दो आपको फंक्शंस दे रखे हैं और दोनों का हो रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है। अब देखते हैं क्या करें। तो फर्स्ट आप एज इट इज रखोगे, कुछ नहीं करना है, जैसे फंक्शन यहाँ अंदर लिखा हुआ है बस ऐसे ही उसको बाहर रख देना है। सेकंड वाले का इंटीग्रेशन हो जाएगा, जिसके भी रेस्पेक्ट में, मान लो एक्स के रेस्पेक्ट में अगर इन दोनों का करना है तो ये एक्स के रेस्पेक्ट में सेकंड वाले का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, माइनस का साइन लगाओगे, माइनस का साइन लगाने के बाद फिर इंटीग्रेशन साइन लगाओगे, इंटीग्रेशन साइन लगाने के बाद आप क्या करोगे, फर्स्ट का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। फर्स्ट का देखो यहाँ पे फर्स्ट का कुछ हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब आप यहाँ करते हो माइनस का साइन लगाओगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे और फर्स्ट वाले का यहाँ डिफरेंशिएशन हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन और यहाँ आप लगाओगे लार्ज ब्रैकेट और इस टोटल का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपका मेन फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करके बताता हूँ कि क्या करना है। ठीक है, चलिए इसको हम हटा देते हैं, अभी इस फॉर्मूले को थोड़ा लिखे रहने देते हैं ताकि आपको समझ में। मान लीजिए एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स साइन एक्स। अच्छा, इसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी देने वाला हूँ। ठीक है, उस ताकि आप डायरेक्ट कर सकें, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम इस मेथड को थोड़ा कम फॉलो करते हैं, हम डायरेक्ट अप्रोच ज़्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग, आइलेट के अकॉर्डिंग, ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ए टी से पहले आता है, मतलब आपका ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऐसे ही एक्स ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का हमने इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस लिखोगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे, उसके बाद फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन मतलब डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन मतलब साइन एक्स डी एक्स और इस पूरे का डी एक्स। ठीक है, ये हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वहां पे ऊपर जो है वो नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, अब देखिए एक्स एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे, साइन एक्स का अवकलन करोगे तो क्या आएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉस एक्स और माइनस इंटीग्रेशन का साइन है, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉस एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे तो आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और cos x का जब इंटीग्रेशन करोगे तो sin x आएगा। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन में कैसे लगाते हैं? ठीक है, प्रोडक्ट रूल का ये आपका फॉर्मूला होता है, इसका यूज करके आप इस तरीके से
सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए। ठीक है, हमने ये प्रोडक्ट रूल हमने इसका बेसिक देख लिया कि क्या रूल वहाँ पे यूज, इस फंक्शन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी था। ठीक, चलिए अब मैंने कहा कि हमें इस फॉर्मूले को थोड़ा कम यूज करना होगा, बट मेथड यही होगा, प्रोडक्ट रूल यही है, लेकिन हम इस अप्रोच से, देखो ये फॉर्मूला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है और थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस भी हो जाता है। क्यों क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर यहाँ पे मान लीजिए एक्स स्क्वायर होता, ठीक है, अब अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो देखो क्या आता, मैं इसको एक बार और सॉल्व कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर साइन एक्स है dx, ठीक है, तो क्या करते, फिर से एक्स स्क्वायर को फर्स्ट मानते, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते थे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते थे, उसके बाद माइनस का साइन लगाते, इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं डी अपॉन डी एक्स, और डिफरेंशिएशन करेंगे हम एक्स स्क्वायर का, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन का साइन और साइन एक्स का इंटीग्रेशन, और उसके बाद होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स, और माइनस इंटीग्रेशन का साइन एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, और साइन एक्स का हो गया माइनस के कॉस एक्स डी। उसके बाद ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और ये आपका हो जाएगा प्लस 2 बाहर, अंदर रहेगा x कॉस एक्स डी। अब देखो एक्स स्क्वायर आया ना, एक्स स्क्वायर की वजह से अब यहाँ पे देखो एक x बच गया, मतलब यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगाओगे और फिर से इसको सॉल्व करोगे तो मतलब 2 लाइन और बढ़ जाएंगी। अब वहीं अगर x की पावर 3 हो जाता तो और ये एक मतलब 3 बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता, x की पावर 4 आ जाता तो 4 बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता। तो मतलब ये जो है इसको तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ओब्वियसली नहीं यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर कौन सा मेथड यूज करेंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हो, सेम इसी की तरह होगा। एक्स साइन एक्स, इसका मैं आंसर लिख देता हूं, जो आंसर आया था हमारे पास माइनस के एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ रहा था। तो देखिए यहां पे हम लगाते हैं यूबी मेथड, यूबी मेथड या फर्स्ट इनटू सेकंड मेथड कह सकते हो, यूबी, इसको यू को फर्स्ट मान लेते हैं और वी को सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, हमेशा यू को फर्स्ट मानना है और वी को सेकंड मानना है। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर मैं लेटर के नीचे नंबर्स लिखता हूं जैसे u1 u2 u3, ठीक है, तो इसका मतलब है u1 का मतलब है एक बार डिफरेंशिएशन, u का एक बार डिफरेंशिएशन, u2 का मतलब है 2 बार डिफरेंशिएशन, ठीक है, और u3 का मतलब है 3 बार डिफरेंशिएशन। ठीक, इसी तरीके अब नंबर, और अगर मैं डैश लगा रहा हूं v डैश, v डबल डैश, v ट्रिपल डैश, तो इसका v डैश का मतलब है 1 बार इंटीग्रेशन, v डबल डैश का मतलब है 2 बार इंटीग्रेशन, और v ट्रिपल डैश का मतलब है 3 बार इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, फॉर्मूले में मैं यूज करने वाला हूँ u1 u2 u3 एंड v डैश, v डबल डैश और v ट्रिपल डैश। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे यूज करेंगे, u1 u एज इट इज, u एज इट इज, v डैश, अब v डैश का मतलब क्या हो गया, v का इंटीग्रेशन, उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, u1 का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन किसका, u का, ठीक है, उसके बाद v डबल डैश, v डबल डैश, अब देखो या तो इसका 2 बार इंटीग्रेशन कर लो या फिर v डैश जो है इसका 1 बार इंटीग्रेशन और कर दोगे तो v डबल डैश मिल जाएगा ना। जैसे मान लो आपका v था साइन एक्स
और आपने वी डैश निकाला, मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया, माइनस के कॉस एक्स आ गया, तो वी डबल डैश क्या आएगा। अब आप इसका 2 बार ना करके इसका एक बार कर दो ना, इसका एक बार कर दोगे तो वी डबल डैश ऑब्वियसली मिल जाएगा। तो कॉस एक्स का अगर आप करोगे तो माइनस के साइन एक्स ही तो आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए, उसके बाद फिर प्लस लगाओगे, u2 लिखोगे और v ट्रिपल डैश, ठीक है। फिर माइनस u3 v 4 डैश एंड प्लस u4 v 5 डैश एंड माइनस एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा लास्ट तक, जब तक वो टर्मिनेट नहीं हो जाते, जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक आप इसको करते रहो, ठीक है। तो हम देखो इस वाले क्वेश्चन को इस मेथड से करके देखते हैं, सिंगल लाइन में आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर इस तरीके से याद नहीं होता है तो मैं आपको और बेहतर तरीका बता देता हूं। देखो यहाँ पर फर्स्ट है, u फर्स्ट है, और आप अगर इसको देखो तो u का केवल डिफरेंशिएशन हो रहा है, अवकलन हो रहा है, और अगर v सेकंड है तो v का केवल इंटीग्रेशन हो रहा है, समाकलन हो रहा है, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि फर्स्ट वाले को मुझे केवल डिफरेंशिएट करना है और सेकंड वाले को मुझे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। फर्स्ट वाले को मुझे डिफरेंशिएट करना है, सेकंड वाले को केवल इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट का इंटीग्रेशन नहीं होगा, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ठीक है। और इन दोनों को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है, दोनों का प्रोडक्ट करके लिख देना है, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट साइन का यूज करना है, ठीक है। अब देखो एक्स साइन एक्स, इसको हम ले लेते हैं एक्स साइन एक्स डीएक्स, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएट, सेकंड का इंटीग्रेट। तो फर्स्ट तो ऐसे पहली बार में उसको एज इट इज लिखोगे एक्स ऐसे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स होता है। फिर माइनस लिखोगे एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करोगे एक्स का 1 आएगा। उसके बाद अब कॉस एक्स का नहीं करोगे, माइनस के कॉस एक्स का करोगे, पूरा टर्म लोगे। ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना कि आपको cos x ना लेके माइनस cos x लेना है। तो माइनस cos x का जब इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस के sin x आएगा, और अगर आप cos x ले लेते तो प्लस के sin x आता और माइनस का फर्क आ जाता आंसर में, ठीक है। उसके बाद जब आप इस 1 का फिर से करोगे, प्लस लिखो 1 का फिर से करोगे तो 1 का हो जाएगा 0, और 0 हो जाएगा तो मतलब आगे अब करने से कोई फायदा है नहीं, पूरा टर्म 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा माइनस के x cos x एंड प्लस sin x। देखो कितनी जल्दी और कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है। ये मेथड आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में यूज करना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम जो नॉर्मल इंटीग्रेशन वाला जो मेथड था उसको हम कम यूज करेंगे, ठीक है। हम ज्यादातर इस पे फोकस करेंगे और इसको यूज करेंगे। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, चलो एक और इसका एग्जांपल लेके एक और क्वेश्चन हम जो एक्स स्क्वायर वाला किया था उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो कितनी जल्दी निकाल सकते हैं इससे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अच्छा चलो इसमें लिमिट और ले लेते हैं, क्योंकि लाप्लास में लिमिट और यूज करने वाले थे ना, तो चलो लिमिट ले लेते हैं 0 से लेके और इनफाइनाइट ले लेते हैं, चलिए ठीक है, या 0 से π/2 ले लेते हैं, ठीक है। लिमिट कैसे रखोगे सर, लिमिट आएगी तो लिमिट आप कैसे रखोगे, चलिए तो देखते हैं। 0 से π/2 हमने लिमिट ले ली, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लोगे, क्योंकि लिमिट रखनी है तो पूरा फंक्शन एक बार में हम लिमिट रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स आएगा, फिर प्लस का था ना ये, माइनस लगाओगे, एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे 2x हो गया, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के साइन एक्स आएगा। उसके बाद 2x का, इस 2x का तो ये प्लस माइनस प्लस 2x का करेंगे 2 आएगा, साइन एक्स का फिर से माइनस के साइन एक्स का करेंगे तो प्लस के कॉस एक्स आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 का करेंगे, माइनस लगा 2 का करेंगे 0 आ जाएगा, वो खत्म हो गया, 0 से π/2। तो कितनी जल्दी हमने इंटीग्रेशन कर दिया है ना, एक लाइन में आंसर हो गया।
इसको कर लेते हैं माइनस के एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स एंड प्लस 2 कॉस एक्स एंड लिमिट आ जाएगी 0 से π/2। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, लिमिट पुट करोगे और आंसर इसका फाइंड आउट कर लोगे। लिमिट में हमेशा याद रखना, लिमिट जो होती है दैट इज द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, पहले अपर लिमिट रखोगे सभी टर्म्स में, मतलब देखो x के रिस्पेक्ट में किया था तो x की जगह पे π/2 रखना है, उसके बाद माइनस लिखोगे और x की जगह पे ही 0 0 0 रखना है। ठीक है, चलो मैं एक बार करके बता देता हूं। π/2 रखेंगे x की जगह पे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, देखो cos π/2 की वैल्यू तो होती है 0। ठीक है, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, यहाँ भी cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो 0 होने वाला है। अब आ जाओ ये वाले टर्म पे, तो यहाँ पे केवल ये टर्म बचेगा, तो ये 0 हो गया, प्लस यहाँ पे रखते हैं 2 π/2 sin π/2 और sin π/2, उसके बाद ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, तो ये तो होगी मेरी अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट रखूंगा, अब लोअर लिमिट रखूंगा 0, तो देखो यहाँ पे x की जगह पे 0 रखूंगा, ये टर्म 0, यहाँ पे x की जगह पे 0 रखूंगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। अब बचाइए cos 0 की वैल्यू होती है 1, मतलब 2 cos 0। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, वो तो आ गया पाई। ठीक है, और यहाँ से 2 cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ से केवल 2 बचेगा, तो π+2। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक, इस तरीके से आपको क्या करना है, यही मेथड, सेम मेथड आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम क्वेश्चन के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म में सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमें फंक्शन ऑफ टी जो दे रखा है, फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू टी। ठीक है, हमें टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी, फंक्शन ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है दैट इज 0 to ∞। ठीक है, 0 to ∞ e⁻⁻st फंक्शन ऑफ टी dt। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 0 to ∞ e⁻⁻st फंक्शन ऑफ टी dt। ठीक है, तो चलो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी, तो फंक्शन ऑफ टी की जगह पे क्या है, टी है, तो जब यहाँ पे फंक्शन ऑफ टी की जगह पे टी रखा है 0 to ∞ e⁻⁻st, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, टी कर देंगे और dt। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो t इज एन एक्सपोनेंशियल t इज एन अलजेब्रिक फंक्शन, e इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अलजेब्रिक पहले आता है, मतलब ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ठीक है, फर्स्ट का डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻⁻st अपॉन में माइनस s। देखो e जो -st है ना, इसका इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो e⁻⁻st, x का x ही रहता है, लेकिन क्योंकि ये -st है तो यहाँ पे जो -s बचेगा वो आपका नीचे आ जाएगा। -st का डिफरेंशिएट करेंगे तो -s आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगाओगे, t का करेंगे तो t का हो जाएगा 1, उसके बाद e⁻⁻st, देखो e⁻⁻st अपॉन -s, जब इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो माइनस के 1/s ये तो कांस्टेंट रहा, और e⁻⁻st का मैं जानता हूं क्या होता है, e⁻⁻st अपॉन -s इंटीग्रेशन होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e⁻⁻st अपॉन s², यानी इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आंसर आएगा e⁻⁻st अपॉन s²। मैं साइड में आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, ये आपका आएगा, तो उसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ e⁻⁻st अपॉन s²। ठीक है, उसके बाद देखो 1 का आप करने की जरूरत है नहीं, अब आगे 1 का जब मैं करूंगा तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया, 0 से लेके इनफाइनाइट लिमिट हो गई। चलिए ठीक है, लिमिट पुट करते हैं। लिमिट पुट करने से पहले देखो यहाँ पे
चीज़ें बता देता हूँ। e की पावर अगर इन्फानाइट है तो आंसर आपका इन्फानाइट आता है, e की पावर 0 है तो आंसर आपका 1 आता है, e की पावर अगर माइनस इन्फानाइट है तो आपका आंसर 0 आता है। ये कैसे हो गया? तो e की पावर माइनस इन्फानाइट, क्या मैं इसको 1 अपॉन e की पावर इन्फानाइट नहीं लिख सकता हूँ? और 1 अपॉन e की पावर इन्फानाइट मतलब 1 अपॉन इन्फानाइट लिख सकता हूँ, और 1 अपॉन इन्फानाइट मतलब 0। ठीक है, तो इस तरीके से e की पावर माइनस इन्फानाइट जो आता है वो 0 आता है। ठीक है, अब देखो लिमिट जब मैं रखूंगा तो ये जो लिमिट है वो t की जगह पर रखी जाएगी। तो t की जगह पर जब मैं माइनस इन्फानाइट रखूंगा तो e की पावर माइनस इन्फानाइट और e की पावर माइनस इन्फानाइट मतलब 0। अपर लिमिट रख रहा हूँ तो ये वाला टर्म 0 हो गया। यहाँ भी e की पावर माइनस इन्फानाइट रखूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब ये भी टर्म 0। अपर लिमिट पे दोनों टर्म 0 आ रहे हैं। माइनस लोअर लिमिट रखूंगा, t की जगह पे 0 रखूंगा तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया। यहाँ पे 0 रखूंगा, e की पावर 0, e की पावर 0 मतलब 1, तो ये तो हो जाएगा, ये तो हो गया 0, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जब इसको सॉल्व करोगे तो ये टर्म ये तो 0 हो गए, यहाँ पे माइनस बाहर है, अंदर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी 1 अपॉन एस स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। यही आपका फंक्शन ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आपसे पूछा जाता है तो एफ ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको आप एफ ऑफ एस बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी 1 अपॉन एस स्क्वायर होता है। ठीक है, इससे आगे की नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के आगे हम देखेंगे अगली वीडियो में। पार्ट सेकंड का वेट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।